हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पौष के महीना शुरू हो चुका है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पौष के महीना विशेष माना जाता है। इस समय पूरे पौष के महीने में लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा सुबह जो घर में करते हैं उनकी सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। पौष के महीने में लक्ष्मी पूजन घर पर कैसे करेंगे, चलिए आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मंदिर के जो नॉर्मल आपका पूजा रूटीन है उस तरह से पूजन कर लीजिए। ये पूजा सुबह करेंगे सबसे बेहतर है। कम से कम दिन में सुबह 9 बजे तक आप इस पूजा को कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। पौष के महीने में भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाया जाता है और रविवार के दिन व्रत रख के विशेष पूजा किया जाता है। जिनका भी सूर्य भारी है या सूर्य भगवान का कोई कुंडली में स्थान प्रॉपर नहीं है वो जरूर करे इस समय सूर्य नारायण की पूजा। इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, लक्ष्मी जी गणेश जी के लिए मैंने यहाँ पे चौकी लगा लिया है, पीला कलर का आसन बिछाया है, साथ में दीपक प्रज्वलित कर लिया है। प्रतिदिन आपको लक्ष्मी गणेश जी को स्नान करानी है। आप कच्चा गाय के दूध से स्नान कराएंगे तो सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा देखिए, आप रेगुलर बेसिस पे क्योंकि पूजा करें तो आप नॉर्मल जल से भी किसी दिन पूजा कर सकते हैं। इत्र घोल के भी पूजा करवा सकते हैं, जैसे जल में थोड़ी सी इत्र डाल दिया, या तो फिर आप चंदन घोल के भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से अंग पोषण कर लेंगे, अच्छी तरह से जो विग्रह है उनको साफ कर लेंगे। चावल का इसमें आसन लगाएंगे और लक्ष्मी जी गणेश जी को विराजमान करेंगे। क्योंकि ये प्रतिदिन की पूजा है, मैं आपको अलग से चौकी लगाकर दिखा रही हूँ, लेकिन आप अपने मंदिर में ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि प्रतिदिन की जो पूजा होती है वो बहुत ही सरल सिंपल तरीके से होना चाहिए ताकि आप कंटिन्यू कर पाए। इसके बाद देखिए, ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए आप कलावा स्वरूप वस्त्र माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को अर्पण कीजिएगा। माता लक्ष्मी को कोशिश कीजिएगा लाल कलर का वस्त्र अगर आप अर्पण कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। इसके बाद हम टीका करेंगे। भगवान गणेश जी को हम चंदन का टीका किए हैं, आप चाहे तो हल्दी और कुमकुम का भी कर सकते हैं। माता को आप लाल रोली का टीका जरूर करें। साथ ही में यहाँ पे हमने दीपक के भी पूजन कर लिया है। अब देखिए, इस तरह का जेनोई आप ला सकते हैं तो आप 30 जेनोई लेके आ सकते हैं डेली एक चढ़ाने के लिए। और अगर संभव नहीं है तो इस तरह का कच्चा सूत मिलता है, आप 5 बार या 7 बार इस तरह का लपेट के डेली जेनोई बना के भगवान गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को जेनोई अर्पण करेंगे, क्योंकि ये डेली पूजा है। और अगर डेली आप जेनोई नहीं ला सकते तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है। इसके बाद देखिए, आप लाल फूल माँ को जरूर चढ़ाइए। संभव है तो प्रतिदिन चढ़ाइए, नहीं तो कम से कम शुक्रवार आपको लाल फूल जरूर चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास गुलाब के फूल है, आपके पास अगर गुड़हल के फूल है, लाल कोई भी फूल है, आप वो फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, माता लक्ष्मी को इत्र बहुत ही प्रिय होते हैं। स्नान के बाद इत्र से मालिश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह का रुई में लगाकर थोड़ा सा इत्र आप भगवान के सामने रख सकते हैं। इससे बहुत अच्छी मंदिर महकती रहती है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई सुगंधी बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। फिर हम माँ को धूप दिखाएंगे। दीपक में हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है। तो इस तरह से हम प्रतिदिन पंचोपचार पूजा माँ का जरूर करेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा आप भगवान विष्णु या गणेश जी के साथ जरूर कीजिएगा। कहते हैं माता लक्ष्मी बहुत चंचला होती है, इसीलिए कभी भी गणेश जी के साथ या भगवान विष्णु जी के साथ पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, डेली का भोग है तो आप रामदाना लेके रख सकते हैं, बतासा लेके रख सकते हैं। सीताफल जिस दिन घर पर रहेगा आप सीताफल की भोग जरूर चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा देखिए, शुक्रवार आप खीर या मिठाई की भोग लगा सकते हैं। विशेष तरीके से शुक्रवार के दिन खीर की भोग लगाने का महत्व होता है। 1 लोटा हम जल भी रखेंगे, माँ को जल अर्पण करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम मंदिर में पूजा तो करते ही है, लेकिन थोड़ी सी भोग, एक दीपक अलग से हमें माता लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए। अब देखिए, हम लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी जी की कोई भी बुक आपके पास है तो इसमें लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी की जो नाम होते हैं, विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम होता है, गणेश जी की आरती, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है और लगभग हमें पूजा बुक्स में मिल जाती है। तो यहाँ से आप लक्ष्मी जी की कथा पढ़ सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, और जो भी पढ़ेंगे पूरा महीने भर आपको वो एक ही चीज फॉलो करनी है। तो आपके हिसाब से आप देख लीजिए, आप चाहे तो श्री सूक्तम पाठ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब डेली थोड़ी थोड़ी करके दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। आप 1 रुपया, 5 रुपया, 10, 11, 21 जितनी भी हो सके, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि आपको इतना ही चढ़ाना है, अपनी खुशी के हिसाब से चढ़ा दीजिए। महीने के एंड में घर की बेटियों को आप इस दक्षिणा को दे सकते हैं या उससे कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद के घर की बेटी को दिया जाता है। ये जो दक्षिणा होती है ये बाहर किसी को दान नहीं किया जाता है। लक्ष्मी जी के चढ़ाया हुआ कोई भी सामान बाहर दान नहीं होती है। तो इसके बाद देखिए, हम लोग आरती कर लेंगे माता की।
तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीपक अपने प्रज्वलित किया है उससे भी आरती कर सकते हैं। बहुत लोग माता लक्ष्मी की आरती में घंटी नहीं बजाते हैं, तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से अपनी माता लक्ष्मी की आरती कीजिएगा। बहुत जगह पे आरती भी नहीं होती है, तो आप देख लीजिएगा आपके घर में जो भी नियम है। आरती होने के बाद पूरे घर में आरती घुमा लीजिए, बच्चों को आरती दीजिएगा और हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना माँ को जरूर बोले। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, घर के लिए आप पूजा कर रहे या किसी की नौकरी के लिए, अपने आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए, जो जिस वजह से भी आप पूजा कर रहे वो वजह आप माँ को डेली बोले कि माँ मेरी ये इच्छा जरूर पूरा करे। हाथ जोड़ करके अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थी जरूर हो जाइए। एक बार क्षमा जरूर मांग लीजिए और आरती को 3 बार जल घुमा के हम शांत कर देंगे। भोग प्रसाद थोड़ा 10-20 मिनट बाद अपने घर के मेंबर में बांट दीजिए। जल जो है आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। शाम को जैसे मंदिर में नॉर्मल दिया बत्ती होती है उसी तरह से दिया बत्ती कीजिएगा। पौष महीने के शुरू में ही आपको ये पूजा शुरू करनी है और संकल्प लेके कि माता मैं आपका पूरा महीना पौष के महीने में इस तरह से पूजा करने वाली हूँ। बीच में जो आप पूजा नहीं करेंगे, जो पीरियड्स वगैरह आएगा, तो उस समय का आप माता से पहले ही क्षमा प्रार्थी हो जाए कि बीच में 5 दिन, 7 दिन या 3 दिन जैसे भी आपका नियम रहेगा उस हिसाब से आप पूजा नहीं करेंगे, तो इसके लिए माता से पहले ही क्षमा प्रार्थी हो जाइए। ये एक साधारण सी बात है, इसके लिए डरने का या खंडित होने की कोई भय नहीं रहती है। तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। पौष महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।